उसमें हम बात करना शुरू करते हैं कि ग्लोबल एजेंडा क्या है इस वक्त, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो किस तरह से हमें एक रास्ता दे रहे हैं ऑफ कोएग्जिस्टेंस। क्योंकि ये मेरी बैकग्राउंड साइकोलॉजी से है और फिर मैं यहाँ तक आई हूँ, तो आई ऑलवेज स्टिच दिस टुगेदर कि इंसानों को इंसानों के साथ मिलके कैसे रहना है, जानदार चीज़ों के साथ कैसे मिलके रहना है और बेजान चीज़ों के साथ कैसे मिलके रहना है। सो दैट्स ऑल्सो अ फिलॉसफी कि जब हम कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट बिटवीन ह्यूमन बींग्स, इट्स विद द होल यूनिवर्स। हमें कैसे रहना है ताकि हम रहें, वरना तो हम ख़त्म हो जाएंगे। तो वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है उसका मेरे तई पूरा थीम ही ये है कि अगर आपने ज़िंदगी को कायम रखना है तो कोएग्जिस्टेंस चाहिए। वरना मैं अपना ही एक जुमला कोट करती हूँ कि जब मैं यूएस से वापस आई थी, ड्राइव कर रही थी, तो मैंने कहा यार जिस तरह ये लोग ड्राइव करते हैं इनको तो आपस में वज बूझ के फारग हो जाना चाहिए, राइट। और इसको मैं ज़िंदगी में भी अप्लाई करती हूँ कि जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं हम तो एक दूसरे से टकरा के ख़त्म हो जाएंगे। सो वी नीड टू लर्न नॉट टू। हाँ, तो मैंने वो प्रेजेंटेशन बिल्कुल छोड़ दी है, उसमें सिर्फ आखिरी 2 चीज़ें उसकी ज़रूर बोलूँगी कि से नो टू कंपटीशन। वी आर नॉट इन कंपटीशन विद ईच अदर। To resolve conflicts, first we need to realize that say no to competition। मैं कल टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप में थी, मैं कहा प्लीज़ ABCD ग्रेड्स देना बंद करो, 1 2 3 4 पोजीशंस देना बंद करो, गिव स्टार्स बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टार्स इन द वर्ल्ड। हमें पता है, हम ऊपर देखते हैं कितने सारे स्टार्स होते हैं, तो अगर आप हर बच्चे को स्टार्स देने शुरू कर दो तो एवरी चाइल्ड इज़ अ स्टार। तो ये जो हम नालायक बच्चे को लेबल करके नालायक बच्चा कर लेते हैं ना, that's not a नालायक बच्चा, that's me who is doing the most stupid thing। I just quote 1 or 2 incidents, those are very personal, very close to my heart। एक तो मैं हमेशा थैंकफुल होती हूँ अपनी दोस्त समीना के लिए जिसका मैंने अभी जिक्र किया। मैंने भी अपने पहली ज़िंदगी के 25-30 साल ऐसे ही गुजारे थे कि मेरा वतन महान है और मेरा मज़हब सबसे ऊपर है और इससे बेहतर तो कोई हो नहीं सकता। एंड देन थैंकफुली माई मदर वॉजंट लाइक दैट। तो वो बार बार हमें ज़िंदगी में बताती रही कि सबको मिलना है, सबसे जुड़ना है, सबसे सीखना है। एंड देन आई वेंट टू US एंड आई लिव्ड विद समीना। समीना वॉज वर्किंग इन फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। वो थक के US वापस जा चुकी है, मैं भी नहीं थकी तो यहीं हूँ। तो आई लिव्ड विद हर फॉर ऑलमोस्ट 4 years in US। she is Christian and living with her enabled me to learn to live with what we call others, जिनको हम others की ब्रैकेट में डालते हैं ना, वो अदर्स नहीं होते, वो हम जैसे, बिल्कुल हम जैसे होते हैं, बिल्कुल। एट टाइम्स मैं चिढ़ जाती थी कि तुम मुझे कॉपी कर रही हो, एंड शी वाज लाइक मैं बचपन से ये कर रही हूँ। तो मैं उसको हंसती थी, हम तभी मिले थे, मैं कहती थी तुम बचपन से मुझे कॉपी कर रही हो। एंड देन दैट वाज अ रियलाइजेशन कि हम सब एक ही जैसे होते हैं। दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ। एंड देन व्हेन आई केम बैक तो मुझे बार बार ये एहसास हुआ, और आप बड़े अच्छे वक्त पे वापस आ गए, क्योंकि ये वाला एनेक्डोट मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। 2 चीज़ें, बिल्कुल नहीं। एक था कि मैं अपनी क्लास शुरू करती थी सुबह, हमारे यहाँ वर्कशॉप्स होती हैं, क्लासेस नहीं होती, तो मैं कहती थी कि जी आइए लेट्स बिगिन विद द रेसिटेशन। एक शख्स आता था और वो रेसिटेशन करता था, और जब पहली दफ़ा मैंने ये हरकत की तो क्लास में एक साइलेंस आ गया। मैंने कहा जी एनी नॉन मुस्लिम इन द क्लासरूम? तो एक लड़की ने हाथ खड़ा किया, मैं कहा आइए एंड बिगिन योर डे विद योर प्रेयर। So she came up and she was very low tone, right? उसने कुछ पढ़ा और मैंने उसको कहा कि बेटा आहिस्ता क्यों पढ़ रही हो, ऊंचा पढ़ो। तो उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा अगर तुम मजबूर हो ना हमारी रेसिटेशन सुनने के लिए तो हम सब उतने ही मजबूर हो जाते हैं, चलो तुम्हारी प्रेयर सुनने के लिए। एंड दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई डिड।
तो पूरी की पूरी क्लास वाज लाइक ये क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर मैंने इसको डीब्रीफ किया जैसे ये सब हुआ, मैंने कहा अभी मैंने क्या किया है आपके सामने। एंड देन देयर वर स्टूडेंट्स हु सेड इंक्लूजन, दे themselves said it, inclusion, मैडम दैट इज इंक्लूजन। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, और ये है को एग्जिस्टेंस। मुझे जितना हक है जिंदा रहने का उतना ही सबको हक है जिंदा रहने का, और उनको दो। और ये हम क्यों नहीं करें। उसके बाद से आज तक शुक्र है मैं हर वर्कशॉप में ये हरकत कर रही हूँ। वंस वन ऑफ माई स्टूडेंट्स केम अप टू मी और कहा मैडम आप मरना चाहती हैं। मैं कहा बेटा आप नहीं मरना चाहते। तो देन ही लुक्ड एट मी, मैंने कहा हम में से कौन है जिसने नहीं मरना। तो सिर्फ इस एक जुमले पे मैं अटक जाऊं कि मैं मारी जाऊंगी अगर मैं ये हरकत करूंगी, तो यार मर तो मैं वैसे भी जाऊंगी। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने नहीं मरना, तो कुछ अच्छा करके मर जाऊंगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अब कौन से जिंदा है? हाँ तो जिंदा तो रह लेने दो। अच्छा जी, आखिरी चीज़, देयर आर स्वीपर्स इन माई यूनिवर्सिटी, ठीक है। और मैं आते जाते जितने प्यार से स्वीपर्स और मालियों से मेरी बहुत दोस्ती है, मैं उनको छेड़ती हूँ और बाकायदा छेड़ती हूँ जैसे दोस्तों को छेड़ते हैं, ठीक है। और एक दफ़ा दे वर सिटिंग एट द बैक ऑफ अ ब्लॉक, और मैं वहाँ से रोज़ गुजरती थी गाड़ी पार्क करके। तो इन लोगों को 12:30 बजे लंच ब्रेक हो जाती है क्योंकि इनका दिन जल्दी शुरू हुआ होता है। तो ये वहाँ बैठ के लंच कर रहे होते थे, तो मैं अपनी क्लास में जा रही थी। तो मैं जाते जाते छेड़ती थी पार्टी कर रहे हो। तो एक दो दफ़ा मैंने छेड़ा, मैंने कहा रोज़ यहाँ पार्टी होती है। तो वन ऑफ द फीमेल स्वीपर्स, I don't know what was going on in her mind. She said, कह तो जाती हो हमारे साथ बैठ के पार्टी तो नहीं करोगी। I was like, yes, ये बिल्कुल सही कहा इसने। मैं क्लास में गई, मैंने क्लास को काम असाइन किया। Then I went to the cafeteria. मैंने वहाँ से 2 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक्स उठाई और मैं जाके इनके पास बैठ गई। मैं कहा चलो यार पार्टी करते हैं, राइट। देन देयर वाज अ बॉक्स ऑफ पुलाव और बिरयानी, आई डोंट रिमेंबर। उन्होंने जो बंद डब्बा था फौरी तौर पे उन्होंने वो मेरे आगे किया, मैम आप इसमें से ले लें, क्योंकि वो लंच कर रहे थे उस वक्त, वो खा रहे थे। तो वही खातून जिसने मुझे आवाज़ दी थी उसके हाथ में प्लेट थी, ठीक है, और उसमें 1 चम्मच था। तो आई सेड नहीं, मैं इसके साथ खाऊंगी। तो जितनी देर में वो चम्मच निकालते मैंने अपने हाथ से निवाला लिया और मैंने खाया, और मैंने कहा इसी प्लेट में और डाल दो हम दोनों के लिए। तो जो सर कह रहे थे कि अगर आप सिर्फ लिखेंगे, अगर आप सिर्फ कोर्सेज डिज़ाइन करेंगे, अगर आप सिर्फ पॉलिसी करेंगे तो नहीं होने वाला। ये होना तब है जब हम सब करेंगे, जब हम सब लोग मिल के इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, और फिर मेरी आवाज़ में वो ताकत आ जाती है कि हाँ आई नो वॉट इट इज़ एंड हाउ इट हैज़ टू बी डन। तो फिर जब मैं वो क्रिटिकल पेडागोजी का कोर्स पढ़ा रही होती हूँ, आई हैव रियल लाइफ थिंग्स टू शेयर। राइट नाउ माई PhD स्टूडेंट इज़ वर्किंग ऑन सोशल एक्सक्लूजन, एंड वी यूज़ द वर्ड सोशल इंटेंशनली, कि हमें पता ही नहीं है कि सोशल इंक्लूजन किसको कहते हैं। और वो कैफेटेरिया में भी है, वो हॉस्टल्स में भी है, वो क्लासरूम में भी है, वो इंस्टीट्यूशन के लॉन्स में भी है। दैट इज़ सोशल एक्सक्लूजन। लाइब्रेरी में भी है। अभी रिसेंटली लाहौर की एक यूनिवर्सिटी की मुझे किसी ने पिक्चर भेजी थी, जिन्होंने लिख के लगा दिया है कि हॉस्टल में और कैफेटेरिया में कोई अहमदी स्टूडेंट नहीं जा सकता, हॉस्टल में नहीं रह सकता। फीमेल कॉर्नर, मेल कॉर्नर। हाँ जी। So thank you so much, and I will share the presentation later on. Thank you.